नेक्स्ट उसका ध्यान कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नहीं हुआ है। सर कुछ नंबर बता दीजिए। चलिए अब अध्याय 6 स्टार्ट करते हैं। अध्याय अध्याय 6 में मेरा क्या है? अनुपात एवं समानुपात। क्या है? अनुपात एवं समानुपात। इसका इंग्लिश क्या होता है? रेशन एंड प्रोपोर्शन। एक रेशन एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक। अब देखो अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, पहले ये समझिए। पहले इस अनुपात को समझ लो। देखो यदि हम दो राशियों का तुलना करते हैं, ठीक ना, तो दो राशियों का तुलना ही मेरा अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? दो राशियों का तुलना ही अनुपात कहलाती है। समझ में आ गया? यानी कि दो राशियों कम से कम दो या दो से अधिक राशि भी हो सकता है, दो से अधिक भी, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से राशियों का तुलना अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? जैसे कि मान लो कि अनुपात में हम दो या दो से अधिक राशि, दो राशि कोई ले लेते हैं। मान के चलो मेरे पास 10 केजी चीनी है। कितना है? 10 केजी चीनी है, ठीक है ना। और दूसरा वस्तु में ले लेते हैं 15 केजी मेरे पास चावल है। क्या है? चावल है। अब बोलेगा कि दोनों का अनुपात कितना है। तो अनुपात यदि निकालेंगे तो अनुपात बराबर क्या होगा? पहली वस्तु का भार बटे दूसरे वस्तु का भार, ठीक ना। तो पहली राशि सर लिखेंगे। हाँ, राशि की भार अब बटे दूसरी राशि की भार। राशियों की भार मूल्य जो भी कहे, ठीक है ना। समझ में गया? तो भार में दिया तो भार निकले, मूल्य देगा तो मूल्य देंगे। अब यहाँ देखो, जब पहली वस्तु का भार राशि, पहली राशियों का यदि भार लेते हैं तो पहला क्या है? चीनी है। तो चीनी कितना है मेरा? 10 केजी है ना, तो 10 केजी हो गया। कितना? 10 केजी। अब बटे यहाँ पर दूसरी राशि कितना हो गया? 15 केजी। यहाँ पर कितना गया? 15 केजी। तो केजी केजी कट गया। यहाँ 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 2 अनुपात 3। तो ये जो हुआ मेरा क्या हुआ? अनुपात कहलाया। क्या कहलाया? अनुपात कहलाया। समझ में आ गया? तो सीधी तौर पर बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक राशियों का तुलना ही अनुपात कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया? अनुपात। इसी तरह की मान लो कि मेरे पास 10 रुपया है। मेरे पास कितना है? मेरे पास 10 रुपया है और मेरे भाई के पास मान के चलो 100 रुपया है। भाई के पास कितना है? 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। अब इसका बोलेगा कि दोनों का अनुपात कितना है। तो अनुपात यदि निकालेंगे तो अनुपात दो, अनुपात यानी कि पहला मेरे पास जितना उतना, बटे मेरे भाई के पास जितना है वो उतना। यदि भाग दे देते हैं तो मेरा जो निकलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। तो यहाँ मेरे पास कितना है? 10 रुपया है। तो 10 बटे में उसके मेरे भाई के पास कितना है? 100 रुपया है। तो 100 रुपया, तो रुपया खत्म, 0 0 खत्म, यानी कि 1 अनुपात कितना हुआ? 10। यानी 1 अनुपात 10 जो हुआ ये मेरा क्या हुआ? अनुपात हुआ। यानी कि मेरे पास यदि 1 रुपया होता है तो मेरे भाई के पास कितना होगा? 10 रुपया होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो राशि में यहाँ दिया है ना, पहली राशियों की भार, तो भार में दिया है ये, तो पहली राशि का भार दे दिया। अभी यदि मूल्य देता तो मूल्य देते। समझ में आया? यहाँ पर जो देगा वही लिखेंगे, जरूरी नहीं कि भार ही होगा। तो पहली राशि का भार बटे दूसरी राशियों की भार। तो पहला राशि का भार कितना है मेरा? 10 केजी। और दूसरी राशि का भार कितना है? 15 केजी। तो दोनों को कटाएंगे तो 2/3 में कटा, यानी 2 अनुपात 3 कह सकते हैं। समझ में आ गया?
अब देखो अनुपात समझ में आ गया, यहाँ देख लो बाद में उतारना। अनुपात समझ में आ गया। अब निकालते हैं समानुपात। क्या? समानुपात। समानुपात कहता है यदि दो अनुपात निकाल जाए, ठीक ना, दोनों अनुपात एक दूसरे का यदि बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? समानुपात। क्या बोलेंगे? समानुपात। समझ में आ गया। तो देखो दो अनुपातों का तुल्य होने पर वह दो अनुपातों का तुल्य होने पर वह बराबर हो जाए तो उसे समानुपात कहेंगे। कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि मान के चलो कि मेरा इसमें आया कितना? 2:3। कितना आया? ये वस्तुओं का अनुपात निकाले, कितना आया? 2:3। तो इसको हम बोल सकते हैं 2:3 आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया। और इसी तरह मान के चलो कि यहाँ भी हम लिए और इसका भी आ गया मेरा 2:3 ही आ गया। दूसरा भी अनुपात का कितना आ गया? 2:3 ही आ गया। तो दोनों क्या हुआ? बराबर हो गया ना। जब दोनों बराबर हो जाए तब यहाँ पर बोलेंगे समानुपात 2:3। ठीक, समझ में आ गया। मान के चलो कि मेरे पास 5 kg 10 kg आलू है। क्या है? 10 kg आलू है। और 20 kg है मेरे पास दाल है। क्या है? 20 kg दाल है। तो अनुपात कितना हो गया मेरा? तो 10/20 हो गया, यानी कि 10 × 10 10 दूनी 20, यानी 1:2 हो गया। समझ में आ गया। अब दूसरा वस्तु ले लेते हैं कि यहाँ 20 kg मेरे पास क्या है? चीनी है। क्या है? चीनी है। और 40 kg मेरे पास क्या है? दूध है। क्या है? दूध है। इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना गया? 20/40, यानी 20 × 20 20 दूनी 40, यानी इसका भी एक अनुपात 2 आया। दोनों बराबर हुआ। तो यानी दोनों जब बराबर हुआ तो दोनों एक दूसरे का क्या है? समानुपात में है। बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं 1:2 समानुपात 1:2। समझ में आ गया। यानी देखिए दोनों अनुपात का तुल्य यदि बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समानुपात। ठीक, समझ में आ गया। बस अनुपात और समानुपात समझ में आ गया सबको। देखो अब मुख्य चैप्टर पर आ जाते हैं। यहाँ तक समझ अनुपात और समानुपात समझ में आ गया। अनुपात और समानुपात सबको समझ में आ गया। दो राशियों का तुलना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाती है, ठीक ना। और दो अनुपातों का यदि तुलना करेंगे तो दोनों अनुपात यदि तुलना बराबर हो जाए दोनों, तो वो क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा, ठीक ना। चलिए अब चैप्टर की ओर आते हैं। यहाँ पर उदाहरण 1 देखिए तो चैप्टर 6 में उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण 1 में कहता है कि 4 kg का 500 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात करना है। कितना है? 400 kg है, ठीक ना। तो कहता है इसका 500 ग्राम के साथ, कितना? 500 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात बराबर है क्या बताए? पहला राशि बटे दूसरा राशि, यही ना। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? पहला राशि, तो पहला राशि में कितना है? 400 kg है। कितना है? पहला राशि का भार कितना है? 400 kg। और दूसरा राशि का भार कितना है? 500 ग्राम। अब यहाँ देखो मात्रक दोनों का मिला। ये मेरा केजी में और ये मेरा ग्राम में है। तो केजी और ग्राम कटेगा आपस में कभी नहीं ना। तो 500 ग्राम को कितना हम आधा केजी बोल सकते हैं। या तो 400 kg को देखो 100 kg में कितना होता है? 1 kg में कितना होता है? ग्राम 1000 ग्राम होता है ना। यहाँ कितना है टोटल केजी? 400 kg है। तो इसको ग्राम में चेंज कर लो, क्योंकि नीचे ग्राम में दिया है ना। या तो ग्राम को ही केजी को ग्राम में करो, या तो ग्राम को केजी में करो, जैसा भी करोगे, ठीक। अब यहाँ देखो 400 kg को करते हैं ग्राम में, तो 400 गुना कितना हो जाएगा? 1000, यानी कि 400 पर कितना जीरो? 3 जीरो। इतना ग्राम हो गया मेरा।
इतना ग्राम हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर टोटल हो गया 4 पर 0 कितना 5, 1 2 3 4 5 बटे यहाँ पर कितना हुआ 500 ग्राम और ग्राम दोनों मात्रक मिल गया, कट गया मात्रक। मात्रक पहले मिलाना है, तो मात्रक यदि ना मिल रहा हो तो सबसे पहले मात्रक को मिलाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ जैसे केजी और ग्राम मात्रक तो मिला नहीं ना, एक केजी में दूसरा ग्राम में, तो कभी कटेगा वो केजी ग्राम नहीं कटेगा, तो केजी को ग्राम में चेंज करनी है। तो ग्राम में चेंज करनी है तो कितना हो गया 4 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4 लाख क्या गया ग्राम। अब यहाँ कट ग्राम ग्राम खत्म हो गया, 2 जीरो कट गया, 5 से 5 अठे 40, यानी कि 800 क्या हुआ 800 क्या 800 इतना, और इसका नीचे में कितना इकना 1, यानी कि 800 अनुपात कितना इकना 1 इकला। समझ में आ गया। यदि हम इसका 800 ग्राम लेते हैं तो इसका हम कितना लेंगे 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, बस यही हो गया उत्तर मेरा, बन जाएगा। दूसरा नंबर दिया उदाहरण 2। लाख में बता दीजिए क्या जीरो होता है, काजल को बता दें। क्या लाख में क्या जीरो होता नहीं, लाख में 5 जीरो होता है। कोई भी अंक पर यदि 5 जीरो हो ना तो वो लाख में चलता है। देखो ये क्या होता है इकाई होता है, ये क्या होता है इधर इकाई, इधर क्या होता है दहाई होता है, ये क्या होता है सैकड़ा होता है, ये क्या होता है हजार होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है 10,000, क्या होता है 10,000। उसके बाद क्या होता है लाख होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी एक अंक रहेगा, कोई भी अंक रहा, ठीक है ना। अरे इस पर क्या कुछ छुटा 1 2 3 4 5 को छुटा ना, तो जितना छुटा कोई भी अंक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में कोई भी अंक ले लेंगे और उस पर 5 9 तक में कोई भी अंक लेकर उसको 5 जीरो बैठा देंगे तो वो उतना लाख होगा, ठीक ना। एक पर 5 जीरो 1 लाख, 2 पर 5 जीरो 2 लाख, 3 पर 5 जीरो 3 लाख, 4 पर 5 जीरो 4 लाख, 9 तक, ठीक ना। और जैसे ही 10 पर आ जाएंगे तो वहाँ 10 लाख हो जाएगा, 11 लेंगे तो 11 लाख, 12 पर लेंगे तो 12 लाख। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए बन जाएगा। उदाहरण 2 में देखिए, तो कहता है कि 5 रुपए का 20 पैसे से, रुपए में कितना है 5 रुपया, ठीक है ना। और पैसा कहाँ 20 पैसे के साथ, किससे के साथ 20 पैसे के साथ अनुपात ज्ञात करना है, बनेगा। देखिए 5 रुपए का 20 पैसे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला राशि में पहला कितना है 5 रुपया राशि में है ना, अनुपात निकालते हैं तो पहला राशि या बटे दूसरा, तो दूसरा मेरा कितना है 20 पैसा है, कितना है 20 पैसा। अब देखो ये रुपया में ये पैसा में मात्रक बराबर है, मात्रक एक है नहीं नहीं, तो मात्रक को पहले एक कर लो, तो मात्रक को एक करेंगे तो यहाँ रुपया में है ना, तो रुपया को पैसा में चेंज कर लो, तो रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो 1 रुपए में कितना पैसा 100 पैसा होता है ना, 100 पैसा। तो 5 रुपया दिया है ना, तो 5 रुपए में कितना पैसा 5 गुना 100 यानी 500 पैसा, कितना 500 पैसा हो गया। तो इधर कितना हो गया मेरा 500 पैसा, कितना हो गया 500 पैसा बटे यहाँ पर कितना हुआ 20 पैसा। अब देखो मात्रक दोनों का पैसा और पैसा मिल गया, कट गया, 1 जीरो और 1 जीरो कट गया, 2 से 25 बार में 50, अब 2 का 2, यानी ऊपर 25 और नीचे 1, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 25 अनुपात 1। समझ में आ गया। यदि इसमें 25 पैसा लेते हैं तो इसका कितना होगा दूसरा का 1 पैसा होगा, कितना 1 पैसा। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, तो मिटा दे इसको, तो उतारना भी है। चलिए उदाहरण 3 देखिए, तो अब उदाहरण 3 नहीं है वो प्रयास की क्या जाएगी, क्या है ये छड़ी टोले क्या, तो आप जो नहीं करने बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ उदाहरण प्रयास कीजिए 5, कहता है एक राशि का दूसरी राशि के साथ अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक राशि का दूसरे राशि के साथ अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कि प्रयास कीजिए 1 का 1 नंबर में कह रहा है कि 1 किलोग्राम का 1 केजी का 800 ग्राम के साथ 800 ग्राम के साथ क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है अनुपात। तो अनुपात बराबर क्या होता है पहला राशि बटे दूसरा राशि, है ना होगा पहली राशि बटे दूसरी राशि, दूसरी राशि
अब यहाँ देखो पहली राशि मेरा कितना है 1 केजी है, कितना है 1 केजी है। दूसरी राशि कितना है 800 ग्राम है, 800 ग्राम। अब देखो यहाँ दोनों का मात्रक मिला, मात्रक मिला दोनों का नहीं, यहाँ केजी है यहाँ ग्राम है। तो केजी को हम ग्राम में चेंज करना था पहले, तो केजी को ग्राम करेंगे तो 1 केजी में कितना ग्राम 1000 ग्राम, कितना 1000 ग्राम। और बटे यहाँ कितना हो गया 800 ग्राम। अब देखो ग्राम और ग्राम कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 कटा, यानी कितना हो गया 5 और बटे 4। तो इसको लिख सकते हैं 5:4। समझ में आ गया। इधर यदि 500 ग्राम लेते हैं तो इधर कितना होगा मेरा 400 ग्राम, ठीक। और यदि इधर 5 ग्राम लेते हैं तो इधर कितना होगा मेरा 4 ग्राम, कितना होगा 4 ग्राम। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में कहता है 1 घंटा का 40 मिनट के साथ, 1 घंटा का 40 मिनट के साथ यानी क्या करना है। तो अनुपात बराबर क्या होगा, पहला राशि बटे दूसरा राशि ना। तो पहली राशि बटे दूसरी राशि। पहले राशि में क्या दिया है, घंटा दिया है ना, 1 घंटा। तो 1 घंटा हो गया, कितना हो गया 1 घंटा। और दूसरा में कितना दिया है 40 मिनट। ये मिनट में, घंटा में, ये मिनट में। मात्रक बराबर है, मात्रक बराबर है, मात्रक बराबर है नहीं है। तो मात्रक को पहले बराबर कर लो। तो मात्रक को बराबर करने के लिए मिनट छोटा हुआ, घंटा बड़ा है ना, तो घंटा को मिनट में चेंज कर लेते हैं, घंटा को मिनट में। तो 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। तो 1 घंटा के बदले हम 60 मिनट लिख सकते हैं। अब बटे यहाँ पर 40 मिनट हुआ। अब यहाँ देखो मिनट और मिनट कट गया, 0 और 0 कट गया, 2 से 2 किया 6 और 2 दूनी 4 कट गया। अब कटेगा कहीं नहीं ना, तो 3/2 जो हुआ, यानी कि 3 बटे हर नीचे 2 है। यह अनुपात, यही क्या उत्तर। समझ में आ गया। ये अनुपात कितना हो गया 2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तीसरा नंबर देखिए। अब बनाए सर। तीसरा देखो ना, तीसरा नंबर में कहता कि 40 सेकंड है, क्या है 40 सेकंड कहाँ कह रहा है 1 मिनट के साथ, मिनट के साथ। जल्दी से बना के दिखाइए, इसको बनाइए। 40 सेकंड का 1 मिनट के साथ निकालना है। बन गया सर। बन गया सर। चलो यहाँ देखो, हो गया सर। यहाँ पर कितना है 40 सेकंड है ना। हाँ सर। तो 40 सेकंड यानी अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबको मिला दें। हाँ सर। मिटा दीजिए। चलो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर 3 नंबर में कितना है 40 सेकंड है, कितना है 40 सेकंड। और इसका काय काल है किसके साथ 1 मिनट के साथ, यही ना। तो अनुपात बराबर क्या होगा, पहला राशि बटे दूसरी राशि, पहली राशि बटे दूसरी राशि। पहली राशि में कितना है मेरा 40 सेकंड है, और दूसरा राशि में कितना है मेरा 1 मिनट है। अब देखो मिनट बड़ा हुआ मेरा, सेकंड छोटा हुआ ना, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना सेकंड, इधर 40 सेकंड और 1 मिनट के बदले हम 40 सेकंड 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये सेकंड और सेकंड कट गया, 0 और 0 कट गया, 2 से 2 दूनी 4 कटा, 2 तिया 6 कटा। चलिए समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत बन जाएगा, अक्षरा बनेगा।
देखिए तो इधर, चलिए आप लोग लिख लीजिए तो याद कर लीजिएगा इसको। क्या लिखेगा? लिखा रहे जो वो आ रहा है यार। 1 मीटर बराबर होता है होमवर्क दिया था। 100 ये याद सेंटीमीटर। है हमको। ये तो हम जल्दी समझ ही जाए। अच्छा जिसको याद है वो भी उतारो, जिसको नहीं है वो भी उतारो। वो भी। भूल थोड़ी जाएगा उतारने से। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट और 3600 सेकेंड। एक घंटा में 60 मिनट और 3600 सेकेंड होता है 1 घंटा में। ठीक, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। ₹1 बराबर होता है 100 पैसा। बस इतना सा ही अभी मात्रक का जरूरत पड़ेगा। ठीक ना, इतना सा मात्रक का याद कर लेना, समझ में आ गया। और बाकी बात इधर जो आगे देखना, जो ये सब बनेगा जो बना लेना, और आगे भी जो जो बनेगा उसको बना लेना। ठीक ना, समझ में आ गया। उसके बाद फिर विशेषता कल बताएंगे आगे। आज के लिए इतना सा ही बना बना लेना।